एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 17,000 अफराद सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 1992 से 14 अगस्त 2011 तक 41 सहाफ़ी कत्ल किए जा चुके हैं। इंश्योरेंस, तनख्वाह, ये सब उस वक्त है जब नौकरियां हों। ज़्यादातर सहाफ़ियों की नौकरियां नहीं हैं, तनख्वाहें नहीं हैं। ज़्यादातर सहाफ़ियों से कहा जाता है कि यार आप अपने लिए भी पैदा कीजिए, हमारे लिए भी पैदा कीजिए। ज़्यादातर सहाफ़ियों को अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया जाता। ज़्यादातर सहाफ़ियों को एक प्रेस कार्ड ये कह के दिया जाता है कि ये हम दे ज़रूर रहे हैं लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसको आप ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ कह भी दिया जाता है उसे। अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अक्सर सहाफ़ी को मुख्तलिफ ख़तरात का सामना करना पड़ता है। शुएब अहमद 17 साल तक एक निजी अखबार में फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे थे। अप्रैल 11, 2006 को नश्तर पार्क में होने वाले ईद उल मिलादुन नबी की कवरेज के दौरान धमाके में उनकी एक आंख ज़ाया और आधा जिस्म अपाहिज हो चुका है। धमाका हो गया, बस जोरों से हुआ और 5 आदमी नहीं 50 आदमी मर गए, मर गए। हाथ, लगान, मुँह। इस हादसे के बाद जिस इदारे से वो मुंसलिक रहे, उन्होंने उनकी माली इमदाद तो दूर हॉस्पिटल की अखराजात भी नहीं उठाए। मेरा नाम ज़ुएब हसन सिद्दीकी है। मेरे 3 बहन भाई, एक बहन है, 2 भाई, मुझसे छोटा एक भाई है। मीडिया में आने का मुझे शुरू से शौक था, मगर वालिद साहब का हादसा हुआ है, नक्सलबाद में ब्लास्ट हुआ था, उसमें जब उनकी आंख ज़ाया हुई है तो उसके बाद से एक मतलब खौफ सा बैठ गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर सका। लेकिन फिर वालदा ने भी मेरी सख्ती से मना कर दिया। और जो उनकी मतलब जिस फील्ड में काम कर रहे थे अखबार में, तो जो उनकी सैलरी वगैरह थी उस लिहाज से घर का गुजारा नहीं चलता था। ये कहानी सिर्फ शुएब अहमद सिद्दीकी की नहीं, पाकिस्तान में बहुत से सहाफ़ियों को इन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। शुएब का वाक़या जो है इकलौता वाक़या नहीं है, ऐसे सहाफ़ियों के साथ होता ही रहता है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको पता हो 2010 जो है वो दुनिया भर में सहाफ़ियों के लिए जिस मुल्क में सबसे बुरा साल था वो पाकिस्तान जो है टॉप ऑफ द लिस्ट है उस एक साल में। और इस साल भी हालात जो हैं कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, खासा बुरा चल रहा है रिकॉर्ड अब तक। हमारे यहाँ सहाफ़ी का मरना कोई इशू नहीं वो कत्ल नहीं समझा जाता। अगर सहाफ़ी मर गया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी तो वो बस मारा गया, और जो मालिकान हैं वो कहते हैं जी तो आपका अपना काम है, अब आप खुद देखें कैसे करते हैं। मैं एक रिपोर्टर हूँ, 2.5 साल से ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज़ और क्राइम फॉलोअप्स करती हुई आ रही हूँ। और मैंने बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट कवर किए, डिज़ास्टर कवर किया, मगर अफसोस की बात यह है कि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि किस तरह एक जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को जब ब्लास्ट साइट पे जाए। एंड हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें बताया जाए, हमें ट्रेनिंग दी जाए कि भाई आप ब्लास्ट साइट पर जा रहे हो, आप अपने आप को इस तरह प्रोटेक्ट करना। क्योंकि बहुत दफ़ा ये भी होता है कि जब आप ब्लास्ट साइट पे जाते हो तो एक और ब्लास्ट होने का ख़तरा होता है। जब पहली दफ़ा पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के कैमरामैन एक जंग को कवर करने गए, इराक़ वॉर को, तो एक चीफ कैमरामैन से, सीनियर कैमरामैन से कहा गया कि भाई आप जो है वो इसको कवर करने जाएँ। उसने कहा जी आप मुझे इंश्योरेंस कवर दे दें, जैसे कि होता है जो तरीका है। उन्होंने कहा हम तो नहीं देंगे। उन्होंने एक जूनियर से कहा कि तुम जाना चाहो तो तुम बहुत बड़े हो जाओगे। इसलिए उस बेचारे को अगर वो ये ना करता तो उसको तरक्की के तो कोई चांस ही नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन आजकल हमारी जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा रेस अगेंस्ट टाइम वाला है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमें बेस्ट स्टोरी मिले, हमें सबसे ज़्यादा कम वक्त में जो है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो बहुत होता है कि उनको एक्सक्लूसिव स्टोरी चाहिए होती है। और मीडिया प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंट मीडिया में भी कंपटीशन इतना टफ है कि वो लोग रिपोर्टर की जान की परवाह किए बगैर उसको भेज देते हैं, और उसके बाद उनको कोई ख्याल नहीं होता कि रिपोर्टर जो है किस तरह का कर रहा है। उसको ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है, ना कुछ इक्विपमेंट दिए जाता है। हाँ, इसमें रिपोर्टर का भी होता है कि वो इतना एंथुसियास्टिक हो जाता है, इतना पैशनेट हो जाता है कि वो रिपोर्टिंग करते वो किसी और चीज़ का ख्याल नहीं होता। मगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको भी कोई ख्याल नहीं होता मेरे नज़दीक के सहाफ़ी को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। और वो लोग बस उसको ये बोल देते हैं कि भाई आपको स्टोरी लानी, आप जाएँ।